आज से इस चैनल पे मैं ब्लीच सीरीज को शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम ब्लीच की कंप्लीट स्टोरी को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की शुरुआत में हम पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स की एक जगह को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ डार्कनेस फैल रही है और उस डार्कनेस से स्पिरिट बनते हैं। तभी हम एक लड़की को बिजली के खंभे पर चढ़े हुए देखते हैं और एक्स्ट्रा फ्लैक्स जो कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी अपने आसपास ही फील हो रही है। और इसके बाद वो बिल्डिंग्स पे जंप करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। फिर अगले सीन में हम टिपिकल गली के गुंडों को देखते हैं जो एक बंदे से फाइट कर रहे हैं क्योंकि उसने इनके लड़के को पेल दिया है। और यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है इचिगो कुरोसाकी। अपना बदमाश बंदा इचिगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर इचिगो खड़े खड़े उसके मुंह पे लात मारता है। स्ट्रेचिंग काफी खुली हुई है लड़के की। इचिगो उसके मुंह पर लात मार मार कर उसके थोपड़ा जमीन में चपका देता है और उसके लड़कों से कहता है सुनो बे चूतियो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे सवालों का जवाब दो। पहला क्वेश्चन, वो चीज क्या है? बीच वाला, तू बताएगा। वो कहता है कि वो फ्लावर्स हैं, शायद कोई यहाँ पर मरा होगा, उसके लिए कोई यहाँ पर रख कर गया होगा। इचिगो उसे लात मार कर कहता है सही जवाब। अब सेकंड क्वेश्चन, अब ये बताओ कि वो नीचे क्यों गिरा हुआ है? जिसपे दूसरा कहता है शायद हम जब यहाँ से भागकर आ रहे थे तब वो हमसे ही गिर गया होगा। इचिगो उसे भी मार कर कहता है जाकर माफी मांगो वरना अगली बार फ्लावर्स मैं तुम्हारे ले लाऊंगा। इसके बाद वो उस पोल के पास जाकर एक स्पिरिट से बात करता है और फिर वहां से निकल जाता है। इचिगो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसके साथ खास बात यह है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। और आगे वो बताता है कि उसकी फैमिली एक मेडिकल क्लिनिक चलाती है। जैसे ही इचिगो अपने घर घुसता है उसके फादर उस पर अटैक कर देते हैं और उससे कहते हैं नेवर लेट योर गार्ड डाउन। इचिगो कहता है क्या ही तरीका अपने ही बेटे घर में स्वागत करने का। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर डाइनिंग टेबल पर उसकी दोनों बहनें खाना खा रही हैं। अपने फादर को एक पंच मारकर दूर फेंकने के बाद इचिगो के पास एक घोस्ट आ जाता है जिससे इचिगो और परेशान हो जाता है कि कभी उसके फादर और कभी घोस्ट, क्या जिंदगी है। इचिगो की बहन भी घोस्ट को देख सकती है बट वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने किसी को देखा ही नहीं ताकि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और वो शांति से जी सके। इसके तुरंत बाद उसके फादर वापस से इचिगो पे अटैक कर देते हैं। काफी देर लड़ने के बाद इचिगो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम न्यूज देखते हैं डिस्ट्रक्शन की जो इचिगो के घर के पास ही हुआ है। इचिगो वहीं से होकर जाता है और अपने साथ उस घोस्ट के लिए फ्लावर भी लेके जाता है लेकिन वहां पर वो नहीं होती है। इचिगो को तुरंत कुछ और सेंस होता है और वो उसकी साइड भागता है। तभी एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और वो इचिगो और यस्टरडे वाली घोस्ट पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था फ्लैक्स करते हुए। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को काट देती है। बट जो कुछ उस मॉन्स्टर ने किया था या फिर उस लड़की ने, ये सब कुछ नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, यानी वो मॉन्स्टर भी घोस्ट था। इचिगो रात को अपने बेड पर लेट के वही सोचता है कि वो लड़की कौन थी जिसने मॉन्स्टर को मारा। तभी उसके रूम में वो लड़की आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उसके कमरे को चेक करने लगती है। तभी इचिगो उसके पीछे से आकर उसे लात मारकर गिरा देता है और कहता है तुम कौन हो? अगर तुम चोर हो तो बहुत बुरी वाली चोर हो। वो कहती है कि तुमने मुझे लात मारी बट मुझे तो नॉर्मल लोग देख ही नहीं सकते हैं पर तुम मुझे देख सकते हो। तभी ये मस्ती में कमरे में घुस रही थी। ये इचिगो से कहते हैं कि तुम लगते तो नॉर्मल हो बट तुम डिफेक्टिव हो शायद। इसके बाद इचिगो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे वो बताती है कि वो एक सोल रिपर है। वहीं पर वापस से उसी लड़की घोस्ट को दिखाते हैं जिसके पीछे एक और सोल मॉन्स्टर पड़ चुका है। इचिगो कहता है कि तुम एक सोल रिपर हो जिसे सोल सोसाइटी ने भेजा है उन मॉन्स्टर जैसी चीजों को खत्म करने के लिए। चल सब बकवास है। वो कहती है कि तुम सोल में बिलीव करते हो बट सोल रिपर में नहीं। इचिगो कहता है कि ठीक है, बच्चों वाली कहानियों में जाकर खुद ही विश्वास करो, तुम ही जाकर सोल खेलो। इसके बाद वो लड़की गुस्से में इचिगो पे अपने कुछ स्पेल टाइप का लगा देती है और वो नीचे गिर जाता है। वो बताती है कि एक टकीटो है जो मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है जिसे हम सोल रिपर ही लगा सकते हैं। अब तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी बॉडी मूव नहीं हो सकती। मैं भले ही तुमसे यंग लगती हूँ बट मैंने तुम्हारी लाइफ से 10 गुना लाइफ जी है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालती है बट एक घोस्ट आकर उसे बचा लेता है। ये उस सोल को सोल सोसाइटी भेज देती है। आगे वो इचिगो को बताती है कि इस दुनिया में 2 तरह की सोल होती हैं, एक नॉर्मल जिसे होल्स कहते हैं और दूसरी हॉलोज जो दूसरों पे अटैक करते हैं चाहे वो जिंदा हो या फिर मरे ताकि वो उसकी सोल को खा सके। इचिगो कहता है एक और क्वेश्चन है, तुम्हारी ड्राइंग इतनी बकवास क्यों है? जिसको सुनकर वो लड़की इचिगो के मुंह पर मूंछ ड्रॉ कर देती है बट बेचारा इचिगो हिल नहीं सकता है, वो चिल्लाता रहता है। इसके बाद वो बताते कि सोल रिपर के 2 काम होते हैं, एक तो होल्स को सोल सोसाइटी भेजना, दूसरा हॉलोज को मारना। इचिगो पूछता है कि जिस हॉलो को हमने सुबह देखा था वो उस लड़की को क्यों फॉलो कर रहा था।
वो कहती है कि उसके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता है। हम इसी टाइम पर उस लड़की सोल को देख जिसके पीछे एक हॉलो पड़ा हुआ है, बट उस हॉलो को एक सोल की स्मेल आती है विद अ सोल रिपर, और वो उसके पीछे निकल जाता है इस लड़की को छोड़कर। उसके चलने से चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसकी आवाज इचिगो को सुनाई देती है। इचिगो पूछता है कि ये क्या है। सोल रिपर बताती क्या यहाँ पर कोई हॉलो है। इचिगो कहता है अगर यहाँ पर हॉलो है तो जाकर मारो ना, यहाँ पर क्या कर रही हो। सोल रिपर बताते कि वैसे मुझे हॉलोज को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आज मुझे कुछ सेंस नहीं हो रहा है। यानी इसे बस इचिगो सुन पा रहा, ये सोल रिपर नहीं। तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है जो सुनकर कहती है कि हाँ ये हॉलो है, और वो तुरंत खड़ी हो जाती है। नीचे से इचिगो की बहन यूजू की आवाज आती है और वो लड़खड़ाते हुए ऊपर आती है, जिससे इचिगो पूछता है क्या हुआ। यूजू बताती है कि कारीन मुसीबत में है। रिपर कारीन को बचाने जाती है जिसे उस होलो ने पकड़ा हुआ है और वो उसे खाने वाला है। इचिगो उस कीटो को तोड़ने का ट्राई कर रहा है। रिपर उसे मना करती है कि ये एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, बट इचिगो रुकता नहीं है, वो उसे तोड़ देता है। होलो कारीन को फेंकने वाला होता है, तभी इचिगो उसे बीच में आकर बचा लेता है और उसे होलो का पंच लगता है। होलो इचिगो से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी रिपर उस पर अटैक कर देती है जिसे वो कारीन को छोड़ देता है। कारीन बेहोश हो जाती है, जिसपे सोल रिपर कहती है कि वो ठीक है, होलो ने उसकी सोल को नहीं खाया है। इनफैक्ट वो उसके पीछे भी नहीं था। सुबह वाला होलो भी एक स्पेसिफिक सोल के पीछे था जिसकी स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा है और वो तुम्हारे पीछे है। तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे अंदर हाइड है। जब तुमने उस लड़की के साथ कांटेक्ट किया तब से वो बाहर आने लगी है, इसलिए हॉलोस तुम्हारे पीछे हैं। तभी यहाँ पर हॉलो वापस आ जाता है। रिपर इचिगो को यहाँ से निकलने के कहती है, बट इचिगो मना कर देता है और कहता है कि उस लड़की पर मेरी वजह से अटैक हुआ और मेरी बहनों पर भी। इचिगो हॉलो के सामने आ जाता और उससे कहता है कि तुझे मेरी सोल चाहिए ना, आजा लड़ लेते हैं। पर जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, रिपर बीच में आ जाती है जिससे उसकी एक साइड हॉलो के दांत में फंस जाती है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। वो नीचे गिर जाते और इचिगो से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो जो सोच रहे हो कि एक होलो से लड़ सकते हो और उसे हरा भी सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है उसे अपनी सोल देकर सब ठीक हो जाएगा। एक सोल से वो हमेशा के लिए शांत नहीं होगा। अगर तुम्हें बीच में आना बंद नहीं करा तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। सोल रिपर खड़ी होती है, बट वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। वो इचिगो से कहते हैं कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी, तुम अगर अपनी बहनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। वो इचिगो से कहते हैं कि तुम्हें टेम्पररी एक सोल रिपर बनना होगा। मैं अपनी स्वॉर्ड तुम्हें दूंगी, उसे अपने अंदर मारना होगा एकदम सेंटर तक, जिससे मेरी पावर्स तुम्हारे अंदर जाएंगे। ये पक्का नहीं कि तुम बचोगे कि नहीं, बट अगर ये काम करा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोल रिपर इचिगो को अपनी स्वॉर्ड देती है और कहती है कि मेरा नाम रुकिया कुचिकी है। इचिगो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम इचिगो है, और एज प्लान उस ब्लेड को अपने अंदर मार लेता है और उसके बाद एक फ्लैश होता है। अब इचिगो बिल्कुल ही बदल चुका है। रुकिया भी शॉक है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपनी हाफ पावर इचिगो को देना चाहती थी, बट उसने तो पूरी ले ली। उसने आज तक ऐसा ह्यूमन नहीं देखा जिसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो। इसने कीटो को भी तोड़ दिया और दूर की चीजों को भी ये सेंस कर सकता है, और आज तक मैंने इतनी बड़ी स्वॉर्ड किसी के पास नहीं देखी। इचिगो कहता है हॉलो चल आजा, काम खत्म करते हैं, और इचिगो उसे काट देता है। एक सीरियस अटैक और हॉलो खत्म। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो सोया हुआ है और हमेशा की तरह उसके फादर उस पर अटैक कर देते हैं। इचिगो उनसे यूजू और कारीन की इंजरी के बारे में पूछता है और उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फिर चारों लोग बाहर आकर घर को देखते हैं जो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। यहाँ पर सभी को लगता है कि इनके घर में एक ट्रक आकर घुस गया था। दोनों बहनें एकदम ठीक है और दोनों को कुछ भी याद नहीं कि रियलिटी में यहाँ पर हुआ क्या था। इचिगो सोचता है कि ये पक्का रुकिया का ही काम है। आगे स्कूल में हम दो लड़कियों को देखते हैं, टात्सुकी और ओरिहिमे, जो बात करते हुए आगे जा रही हैं। तभी इचिगो आकर ओरिहिमे से टकरा जाता है जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद इचिगो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी इनके पास एक लड़की आती है जो बताती है कि मैं स्कूल में नई आई और उन्हीं के साथ पढ़ेगी, जिससे सुनकर इचिगो चौंक जाता है क्योंकि वो रुकिया ही थी। बाद में ये दोनों अकेले में आकर बात करते हैं, जहाँ पर इचिगो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैं तो अपनी वो सोल सोसाइटी में चले जाना चाहिए था। रुकिया बताती कि वो वापस नहीं जा सकती क्योंकि लास्ट नाइट उसकी सारी पावर्स इचिगो ने एब्जॉर्ब कर ली थी। अब वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उसे इस फॉर्म में रहना पड़ेगा जब तक उसकी पावर्स वापस नहीं आती। रुकिया कहती है कि तब तक के लिए मेरी सारी ड्यूटी तुम्हें पूरी करनी होगी, पर इचिगो क्लियरली मना कर देता है कि मैं किसी स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं करूंगा। इसके बाद रुकिया एक यूनिक ग्लव निकालती है और इचिगो की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देती है।
इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर एक बच्चे की सोल पे एक होलो अटैक कर रहा है। इचिको उसकी हेल्प करने आगे बढ़ता है, बट रुकिया उसे रोकती है और कहती है कहाँ जा रही हो, वो तो एक स्ट्रेंजर है, उसकी हेल्प तुम क्यों कर रही हो, और अगर तुमने उसकी हेल्प करी तो तुम्हें सारी सोल्स की हेल्प करनी होगी एज अ सोल रेपर। इचिको काफी सोचता है और आगे बढ़कर होलो पे अटैक कर देता है। रुकिया पूछते कि तुमने क्या डिसाइड करा। इचिको कहता है कि टू बी डिफरेंट, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, और उस होलो को खत्म कर देता है और बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी भेज देता है। आगे सीन में एक सोल एक लड़की को देख रहा है, तभी उसके पास दो क्रिएचर्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं उसकी डार्कनेस की दुनिया में, जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। इस दुनिया में एक जाइंट होलो के सामने उसे रख दिया जाता है और उसके बाद उसे एक अलग से क्रिएचर में बदल दिया जाता है। आगे इचिको और रुकिया एक साथ हैं, तभी एक गाड़ी ओरेहिमे को टक्कर मार के निकल जाती है। इचिको उसके पास जाता है पर वो हमेशा की तरह अजीब बिहेव कर रही है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी रुकिया ओरेहिमे के पैर पर एक ब्रूज को नोटिस करती है। वो काफी ज्यादा बड़ा था। रुकिया उसे देखकर काफी सीरियस हो जाती है और बाद में इचिको से ओरेहिमे के बारे में पूछती है। इचिको कहता है कि मैं ज्यादा नहीं जानता, बट 3 साल पहले उसका भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया था और जिसके बाद से वो एकदम अकेली पड़ गई है। रुकिया के पूछने पे इचिको बताता है कि वो भी रिसेंटली सोल से कम्युनिकेट कर सकता है। इसे सुनकर रुकिया का गैस एकदम सही बैठ जाता है और वो यहाँ से निकल जाती है। आगे टात्सुमी ओरेहिमे के लिए खाना लेकर उसके घर जाती है और हम देखते हैं उसके भाई की फोटो। वो सोल जो ओरेहिमे को विंडो के बाहर से देख रही थी वो उसका भाई ही था। आगे हम इचिको के घर को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन उससे पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े देखे, वो काफी टाइम से गायब हो रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में रुकिया को देखते हैं जो इचिको के घर में ही छुप के रह रही है और उसकी बहन के कपड़े पहन के बैठी है। उसकी फोन की रिंग इचिको को सुनाई देती और वो फोन के मैसेज को देखकर बाहर आ जाते हैं और कहती है इचिको। इसको सुनकर इचिको की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो तुरंत इचिको की सोल को अलग कर देती है और तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। ओरेहिमे के भाई की सोल से जो होलो बना था वो अब इचिको के पीछे आया था, बट उसके कमरे में जगह कम है, वो सही से फाइट नहीं कर पा रहा। होलो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जैसे ही उसका मास्क टूटता है वो भाग जाता है, बट इचिको उसके चेहरे को देखकर उसे पहचान जाता है। वो कहता है कि रुकिया वो ओरेहिमे का मरा हुआ भाई था, यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है। रुकिया उसे बताती कि होलो भी ह्यूमंस की सोल होती हैं जो अब मॉन्स्टर बन चुकी हैं। आगे हम ओरेहिमे के घर में देखते हैं जहाँ पर ओरेहिमे और तात्सुकी बात कर रहे हैं। तभी अजीब सी आवाज आने लगती है जैसे कोई हंटर से किसी को मार रहा है और हम ओरेहिमे के भाई की सोन को भी देखते हैं जो चीख रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।